हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरजीत सिंह, आपका दोस्त। आज मैं आपके साथ कुछ कंटेंट शेयर करना चाह रहा हूँ कि अब हर कोई दुनिया में जीतने के लिए पैदा हुआ है। हर कोई आदमी, कोई भी दुनिया में इंसान जो भी है, हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हर कोई अमीर बनना चाह रहा है। इसके लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे राइटर, थिंक ग्रो एंड रिच के राइटर मिस्टर नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक्स का कुछ सार कुछ शब्दों में आपके सामने पेश करूंगा। तो आशा है कि आपको ये मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आएगी और आप मुझे बहुत सारा प्यार देंगे सब्सक्रिप्शन के द्वारा। तो सबसे पहला जो नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया है, दैट इज़ डिज़ायर। हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो बर्निंग डिज़ायर है, हम चाहते क्या हैं। जैसे कि एक जो सबसे ज़्यादा जो हमारी एनर्जी जो लगती है, दैट इज़ ऑन डिज़ायर पार्ट। सबसे पहले हमें अपनी डिज़ायर ढूंढनी होगी। जैसे एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते समय सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, उसी वक्त हमें सबसे पहले अपनी डिज़ायर ढूंढने के लिए एनर्जी लगानी होगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो ऑथर के द्वारा कहा गया है, दैट इज़ विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मतलब हम अपनी कल्पना शक्ति में खुद को कहाँ देख पाते हैं। अगर हम खुद को कल्पना में अमीर देख रहे हैं तो हमें अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं कि उन्हें बचपन से लेके हमेशा यही लगा कि वो हमेशा अमीर होते आए हैं। इसी वजह से, इसी सोच की वजह से वो आज दुनिया में शेयर मार्केट में सबसे अमीर आदमी है। तो अपनी कल्पना शक्ति में खुद को अमीर देखिए और आगे बढ़िए। उसके बाद जो ऑथर ने बताया है कि हम दूसरा पॉइंट कि ऑटो सुजेशन, हम खुद से क्या बातचीत करते हैं। हम खुद से क्या बातचीत करते हैं अपने बारे में। हम अकेले में जब हम बैठते हैं तो हम अपने सेल्फ के बारे में क्या बात करते हैं। जैसे कि हम अगर पॉजिटिव बातें करेंगे, जैसे आई कैन डू, मेरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, मेरी जॉब बहुत ही बढ़िया चल रही है, मैं लगातार अमीरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर ऐसे पॉजिटिव विचार हम लगातार अपने मन में लेके आएंगे और बिलीव के साथ लेके आएंगे, तो सच मानिए तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला नेपोलियन हिल के द्वारा गया जो बताया गया, दैट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ऑथर के अनुसार अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फील्ड की जानकारी या हमें उस फील्ड में माहिर होना होगा। जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपको जो भी आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने अपने किसी भी फील्ड के बारे में आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हमें जानकारी, अपने फील्ड का स्पेशलाइज बनना होगा अमीर बनने के लिए। उसके बाद ऑथर के अनुसार अगला जो पॉइंट है, दैट इज इमेजिनेशन। ये भी एक विजुलाइजेशन का ही पार्ट है कि हम फेथ के साथ विजुलाइज हम क्या करते हैं। अगर हम लगातार अपने आप को अमीर देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि हम अमीर हो रहे हैं, तो एक ना एक दिन ये आपकी ज़िंदगी में सच जरूर होगा। तो विश्वास के साथ विजुलाइज कीजिए, विश्वास के साथ इमेजिन कीजिए, विश्वास कीजिए अपने ऊपर, आगे बढ़िए। उसके बाद जो नेपोलियन हिल के द्वारा बताया गया, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है कि हमें अपने किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें अपना प्लान बनाना होगा। प्लान ए, प्लान बी। तो सो दैट हम किसी भी, अगर हमारी वो जो डिज़ायर है, हम उसको पॉजिटिव माइंड से लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सपोज किसी काम करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम प्लान बी की तरफ बढ़ें, ना कि हम अपना जो गोल है उसको छोड़ दें। तो यही एक सोच है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाएंगे, यही एक सही सोच है। उसके बाद नेपोलियन हिल के द्वारा जो हमें अगला स्टेप बताया गया है, दैट इज परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी मीन्स लगातार एक काम अगर हम पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर समय देते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस काम में सफलता मिलना तय है।
एक उदाहरण के तौर पे अगर आप हर रोज़ सुबह सैर के लिए 1 घंटा निकालते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उसका आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, उसका उससे आपका शरीर फिट रहेगा। सेम 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 रूल्स इज एप्लीकेबल ऑन योर लाइफ। अगर आप कोई भी काम लगातार करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आपको दिखना ही दिखना है। जैसे आप हर रोज़ कोई मोटिवेशनल वीडियो या बुक्स पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि हम अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या जानकारी नहीं ले रहे हैं तो हमारी लाइफ में जो डिग्रेडेशन है आना तय है। तो परसिस्टेंसी, पॉजिटिव माइंड के साथ एक अच्छे काम के लिए हम पॉजिटिव जो भी कर सकते हैं वो हमें करना होगा। कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी हमें अपने काम में लगातार ही लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद आता है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। इसमें नेपोलियन हिल के द्वारा हमें बताया गया है कि जो हमारा दिमाग है, परमात्मा की तरफ से, जो गॉड की तरफ से, जो वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो परमात्मा ने हमें दिया है, दैट इज़ आवर माइंड। क्योंकि जो दिमाग है, इंसानी दिमाग के अलावा किसी और को दिमाग नहीं दिया गया है जो कल्पना कर सके, सोच सके। तो ये एक नेचर की तरफ से हमें नियामत मिली है। तो हम इसका फुल यूटिलाइज कर सकते हैं। गॉड को थैंक्स बोल सकते हैं कि उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा, एक पावरफुल माइंड दिया है जिसमें हम कुछ भी इमेजिन करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी ने सबसे पहले रॉकेट बनाया तो सबसे पहले उसके एक स्ट्रांग माइंड में एक विचार आया होगा, तभी वो एक इम्प्लीमेंट हो पाया, तभी वो एप्लीकेबल हो पाया, तभी वो साकार हो पाया। तो ये एक माइंड की ही एक शक्ति है। तो इसके बाद आता है कि पॉजिटिव मैसेज टू सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने सचेत दिमाग को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर हम लगातार मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के द्वारा नेगेटिव थॉट्स को हमारे जो दिमाग से बाहर निकालते हैं, एक फेथ के साथ विजुलाइज करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो नेपोलियन हिल के द्वारा इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बातें बताई गई हैं कि हमें अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से सोचना होगा। तो दोस्तों, इसी विचारधारा को अपनाइए, आगे बढ़िए। इसी के साथ